और शैलेश जी, आचार्य शैलेश जी, मुझे एक बात बताइए, पुलिस पूछताछ कर सकती है लेकिन सच का सामना करने की बजाय अग्रिम जमानत की अर्जी लगा रहे हैं, किस बात का डर है? और सबसे बड़ी बात है कि जो ये लड़ाई है वो एक आरोप नहीं, किसी के ऊपर भी अगर कोई नाबालिग लड़कियां आरोप लगाती है, इस तरह के संगीन आरोप लगते हैं तो पुलिस जांच करेगी ही करेगी। इसको सनातनी रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है लगातार? देखिए श्वेताबंध, सच को आंच किया और झूठ का कोई अंत नहीं है। तो अगर सत्य पर है तो फिर मुझे लगता है अभिमतेश्वरानंद जी को पूरी जांच में पार्टिसिपेशन करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए पुलिस को। वो तो कर भी रहे हैं। अग्रिम जमानत लेकर के लोगों के अंदर एक शक संदेह की पैदा करना अच्छी बात नहीं है। और सत्य जो है वह हमेशा विजय होता है, सत्यमेव जयते इसलिए कहा गया है। अगर आशुतोष ब्रह्मचारी गलत हैं तो अभिमतेश्वरानंद जी इससे बाल बाल बच जाएंगे और बाद में आशुतोष ब्रह्मचारी ही जेल जाएंगे। और अगर अभिमतेश्वरानंद जी का इसमें किसी भी तरह का कोई संलिप्तता है तो यह पूरे विश्व के सनातनियों के लिए अपने आप में काला धब्बा है। यह बहुत दुखदाई है। वैसे तो काला धब्बा लग गया कि एक इतने बड़े शीर्ष पद पर बैठे हुए धर्माचार्य के ऊपर इस तरह की जांच की प्रक्रिया। देखिए, एक शंकराचार्य कांची कामकोटि के थे, उन पर भी एक आरोप लगे थे शंकर रामन मर्डर केस का। हत्या का केस लगना ये अलग बात है कि कौन कॉन्स्पिरेसी किसको मरवा दिया, लेकिन अगर किसी का यौन सबसे बड़ी बात है, नहीं जुर्म कोई भी हो, अगर आरोप लगे हैं तो पारदर्शिता के साथ उसकी जांच होनी चाहिए। जगदीश जी, अभी आपने कहा कि संविधान को आप मानते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी के ऊपर आरोप लगते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है, पूछताछ होती है, तो इससे आपको दिक्कत किस बात के लिए है? इसमें क्यों सियासी तरीका, आप सियासी नफा नुकसान देख रहे हैं? श्वेता जी, मैंने कब कहा हमें दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं आपका चैनल बता रहा है कि 27 मुकदमे उस पर, फिरौती का, रंगदारी का, मर्डर का। अरे ऐसा आदमी कहां स्वच्छ हो सकता भाई? एक भगवान रामी नामक जो आचार्य हमारे, जिसको भगवान के रूप में मानते हैं, जब हिंदू वस्त्र पहन लिए हैं, कोई भी पहन लिए, हम तो आप उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। किस तरह की घिनौने खेल खेल रहे सत्ता के लिए। मैं तो बार बार इसलिए तो कहीं योगी जी ने भगवा पैर रखा है तो भगवा पहनो। कांग्रेस का मुझे लग रहा है हाथ जोड़ करके हम भगवा के सामने खड़े जाते हैं। साधु साधु ये बात बहुत नई नहीं लग रही है कांग्रेस की। मैं राम भगत हूँ। प्रॉब्लम दादा यही पर है, भगत नहीं है। स्वामी रामदेव को पिटवाने वाले आप लोग थे या नहीं थे? वो भी एक प्रकार से भगवा वस्त्र ही पहनते थे, ठीक है, काम करते हैं, लेकिन संत के रूप में भी काम करते हैं तो अपनी घर पिटवाने का। अच्छा, फिर बड़ा अजीब लग रहा है, आज सही बता रहा हूँ। भगवा के सामने सर झुका रहे तो राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। आप ही की पार्टी कहती थी कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। सुनिए, आप ही की पार्टी कहती थी सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, और सनातन के पक्ष में ही आने वाले शंकराचार्य में आज आप जब पक्ष में खड़े होते हैं ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है दादा। पहले उस कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए। पहले ये बताइए, सनातन डेंगू मलेरिया है या नहीं है? जगदीश जी प्लीज एक आंसर, सनातन डेंगू मलेरिया है या नहीं है, ये बताइए पहले। सनातन डेंगू मलेरिया है या नहीं है? कैसे है, क्यों है? तो फिर एक काम कीजिए, फिर छोड़िए, फिर डीएमके का साथ छोड़ दीजिए, फिर छोड़िए ना, फिर उनका, फिर सुन लीजिए, अपने जो अध्यक्ष है ना, उनके बेटे को समझाइए, अपने अध्यक्ष के बेटे को जाकर के समझाइए, उदयनिधि स्टालिन को जाकर समझाइए, ये उनका साथ छोड़िए। पहले ये क्लेरिफाई कीजिए कि सनातन डेंगू नहीं है, सनातन मलेरिया नहीं है, सनातन ही सत्य है। तब शंकराचार्य के पक्ष में बोलने का अधिकार है। सुन लीजिए, सनातन धर्म के ठेकेदारों, समझो, समझाओ, मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी सुन लीजिए, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ मुझे, और मेरा सुन लीजिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी दोषी ठहरते हैं फांसी पे लटका दो, लेकिन अगर नहीं ठहरते तो जिसने आरोप लगाया है उसको फांसी पे लटका दो। इसमें अगर नुकसान हो रहा है तो हमारा हो रहा है, सनातन का हो रहा है, कन्वर्ट करने वाले लोगों को आज मौका दिया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, कैसे भाई
जो लोग आज तक सनातन के पक्ष में कभी बोले नहीं, जो राम के अस्तित्व को समझते नहीं थे, जो राम जिनको काल्पनिक लग रहा था, आज वो आ गए हैं शंकराचार्य के पक्ष में। मुझे बात बताइए, इतना अखिलेश जी, जिस तरह से जगदीश जी जो भाषा कह रहे हैं वही भाषा आप भी कह रहे हैं। आपको पता है जो लोग आप सरीखी पार्टियों के नेताओं को सुनते हैं ना, उनको इसमें समझ में आता है कि राजनीतिक फायदे के लिए बोला जा रहा है। राम मंदिर में अभी तक दर्शन करने नहीं गए, भगवा के आगे आप सर झुकाने की बात करते हैं, सनातन के अपमान को सबसे बड़ा विषय बताते हैं। क्या ये सब कुछ 2027 के चुनाव को देखते हुए हो रहा है? राम मंदिर गया हूं, राम मंदिर में अखिलेश, श्वेता जी, वो सब विषय नहीं है आज। हाँ, वो विषय जब क्या आपसे है? सवाल होता है तो वो विषय नहीं, आप विषय क्या है? सत्य की जीत होगी, सत्य बोलने पे। सुन लीजिए ना, सत्य की जीत होगी। और उन्होंने सत्य बोला कि भगदड़ में इतने लोग मरे तो उन पे पास्को लग रहा है ना। यहां सत्ता धर्म अलग है, सनातन धर्म अलग है। सत्ता धर्म जो है वो सनातन के ऊपर रूल करना तो आप चाहते हैं कि जांच ना हो? अखिलेश जी, आप चाहते हैं जांच ना हो? कर दे तो आप चाहते हैं किसी के ऊपर आरोप लगे तो अगर वो संत है तो उसकी जांच ना हो, ये आप चाहते हैं? नहीं, मैं तो संतों पर लाठियां चलवाना सही है, लेकिन संतों पर अगर आरोप लगते हैं जांच होना सही नहीं है। सत्ता धर्म, सनातन धर्म। आज सत्ता धर्म जो है वही है, वही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वही राम जी को लाएंगे। अब इनको सत्ता धर्म चाहिए। देखिए श्वेता जी, इस सारी बातों को देखकर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि सनातन का बहुत बड़ा अपमान हुआ है और सनातन बिल्कुल सत्ते में आ गया है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। अगर केस दर्ज हो गया है तो उसकी जांच होने दीजिए, और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी सजा हो। अगर स्वामी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर कोई दोष साबित होता है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर जांच हो रही है तो जांच होने दी जानी चाहिए। उनके अस्तित्व पे जिन लोगों ने उन पे लाठियां चलाई, आज वो बड़े सनातनी बन के खड़े हो गए हैं। ये देख के मुझे आश्चर्य लगता है कि जिन लोगों ने उसके अस्तित्व को नकार दिया। आचार्य विक्रमादित्य, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि आप राजनीति की भी बहुत अच्छी समझ रखते हैं, राजनीतिक विषयों पर भी आप अपना हमेशा मत रखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। ओवैसी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के विपक्षी पार्टियों के लिए खड़े हैं, क्योंकि जिन मुस्लिम वोट बैंकों को अपना एकाधिकार ये पार्टियां समझती थी, अब वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। क्या यही वजह है कि सनातन की तरफ ये झुकाव नजर आ रहा है हमें कि भाई इधर नहीं तो कुछ उधर से मिल जाए? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति होता है कि उसको हर जगह से अपना फायदा देखना है और फायदे के अनुसार से वो बीन बजाता है। आज यहाँ बैठे हुए दोनों राजनीतिक दल के लोग हैं और दोनों के इतिहास को खंगालने का प्रयास करो तो कभी सनातन का इतना जबरदस्त विरोध करने वाले लोग, एक व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, समाजवादी हैं, अपने आप को समाजवाद कहते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। इनके अंदर एक नेताजी थे मौर्य साहब, और उन्होंने राजू दो ही बैठे हैं, दल नहीं है वो, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के आक्षेप किया था, कैसे हाथ चलाने का प्रयास किया था, किस प्रकार से इन्हीं के पार्टी के मौर्य जी ने रामायण जलाने का, रामचरितमानस को जलाया, जगह जगह अपमान किया था, तब इन्होंने उस नेता को हटाया नहीं। और तो और इंदिरा गांधी, मैं कहूंगा इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट के सामने संतों का इतना भयावह अपमान किया। जयंत सरस्वती जी को दिवाली के दिन अरेस्ट कर लिया, और वहीं बैठे हुए आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री जो पद पे रहे, उन्होंने वहां पे कहा कि गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया। और कहा जाता है कि मिशनरीज को सपोर्ट करने के लिए ये बात स्वीकार की गई थी। और अभी बैठे हुए जगदीश शर्मा जी ने तो आज पराकाष्ठा कर दी, उनको तो डर हो गया कि राहुल गांधी पे आक्षेप लगा। शर्मा जी जवाब दें। अरे सरकार ने, जगदीश शर्मा जी जवाब दीजिए। सरकार ने कार्य नहीं किया। ठीक है, जवाब उनसे ही ले लेते हैं भाई। फिर मैं आती हूँ शैलेश जी आपके पास। ये सरकार में बैठे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, सबके सामने आ रहा, क्योंकि 24 घंटे काम करते हैं भाई। काम यही करते हैं, किसको कैसे फंसाना है, किसको कैसे मोड़ना, किसको कैसे डरना, यही तो चल रहा है। मैं बार बार यही तो कहता हूं, ट्रंप अपना तेल बेच रहा है और चाइना अपना व्यापार बढ़ा रहा है, रशिया अपना हथियार बेच रहा है, हम आपस में लड़ रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, और कांग्रेस क्या कर रही है 15 साल से? अरे कांग्रेस भी तो कुछ करे। कांग्रेस पार्टी देश की रक्षा करने में लगी है, किसानों की कांग्रेस पार्टी आप जनता करने में लगी है। जा नहीं पा रहा है। हम तो इस काम में लगे हैं।
शैलेश तिवारी जी, शैलेश तिवारी जी, सवाल ये उठ रहे हैं, ठीक है, शैलेश तिवारी जी को से बोलने दीजिए, क्या अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती को सत्ता से टकराने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? देखिए, सत्ता से टकराने का खामियाजा तो हम नहीं कह सकते हैं। सत्ता, न्यायपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग है। इसमें मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। यहाँ तो भूमिका आशुतोष ब्रह्मचारी का है और न्यायपालिका का है। जैसे न्यायपालिका, आशुतोष ब्रह्मचारी पर तो खुद ही रेप जैसे संगीन मामले हैं, बहुत सारे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं। तो फिर वो कैसे, देखिए, अगर आशुतोष ब्रह्मचारी आरोपी है शर्मा जी को बोलने दीजिए, उन पर जांच होनी चाहिए। और आशुतोष ब्रह्मचारी अगर झूठा आरोप लगाए हैं तब भी वो जेल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सत्ता कहां से आ गया, मुख्यमंत्री कहां से आ गए, उत्तर प्रदेश सरकार कहां से आ गया? क्यों इतने दिनों से जो टकराव चल रहा था वो तो हम सबने देखा है ना, इसको तो आप झुठला नहीं सकते। नहीं, कर्मचारी का शुरू से। तो क्या, मुझे एक बात बताइए आलोक भट्ट जी, क्योंकि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं गौ हत्या के खिलाफ लगातार आंदोलन चला रहा हूं, इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, वो इस तरह की बातें भी कह रहे हैं। बोलिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार के साथ ही इनका टकराव शुरू हुआ, लेकिन ये भी बहुत बड़ी विडंबना है कि जो सरकार के दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो उनके पक्ष में बयान देते नजर आते हैं। हाँ, उन्होंने तो बटुकों को बुला के अपने आवास पर सम्मान किया, सम्मानित भी किया बटुकों को बुला के। और एक तरफ श्वेता जी, नहीं, अब ये मैं क्लियर कर दूं, सरकार के साथ ये टकराव नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सरकार की पुलिस ने तो एफआईआर ही नहीं दर्ज किया था, कहा जा रहा है भाई, कहा यह जा रहा है, उनकी वकील आशुतोष जो आचार्य हैं, ब्रह्मचारी जो भी नाम है उनका, उनकी वकील कल मेरे साथ एक डिबेट में थी और वो कह रही जी सरकार की पुलिस तो बयान ही नहीं, रिपोर्ट ही, एफआईआर ही नहीं दर्ज कर रही थी, तो हमको कोर्ट जाना पड़ा, इसलिए हमने जाकर के दर्ज कराया। तो सबसे पहली बात ये है कि ये कहना गलत है। सरकार, उनकी वकील सरकार के साथ तो उनकी टकराव हम पिछले कितने दिनों से देखते आ रहे हैं। अगर सरकार के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, कोई फेवर में दे रहा है, कोई अगेंस्ट में दे रहा है, लेकिन ऐसा मत कहिए कि सरकार के साथ टकराव नहीं हो रहा था। केस दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, शुरुआत हुई इसकी सरकार के क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालेमी नहीं कहा सदन के अंदर? अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती ने नहीं कहा कि संत के रूप में लोगों की लड़ाई जहां से ये कालनेमी शब्द आया वहीं से ये टकराव सरकार को। तो इसको लड़ाई क्यों बना रहे राज मिश्रा जी? इसको लड़ाई क्यों बना रहे? आपराधिक मामला है, इस पर जांच हो रही है। आशुतोष ब्रह्मचारी सरकार में किसी पोजीशन पर है, नहीं, सरकार का कोई मंत्री है, तो अचानक से मांग मिलने के बाद ही नहीं, तो अचानक से मांग मिलने के बाद क्यों? तो इससे कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि सरकार कर रही है? नहीं, सरकार कर नहीं रही है, हम ये कह ही नहीं रहे है, गवर्नमेंट से लाठीचार्ज हुआ, जिसकी चुटिया खींची गई, उसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। अगर आज सरकार बटकों को सम्मानित करना, समाजवादियों को सम्मानित करना गलत है क्या? नहीं, गलत है, लेकिन उनको अपमानित करना क्या सही है? सवाल है।